अरे भैया, अरे अरे बस हो जाओ बस। आज मजाक मजाक में नेवी वालों ने खर्चा बहुत किया है ना। अरे पूरा मेरे लिए, वाह। इसके लिए जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। अरे सब बैठे हैं, अच्छा लग रहा है, सब लोग अच्छे से बैठे हैं। पता नहीं आज ही बैठे हैं, रोज बैठते हैं रोज। अरे ये बहुत अच्छी एंकर है, इधर इधर इधर, बहुत अच्छी एंकर है। इसने बहुत कम समय में बहुत नाम किया है। बच्चा बच्चा इसको नाम से जानता है। क्या नाम आपका वैसे? क्या? जी बच्चों को पूछे। बताओ बताओ। लारिसा। लारिसा, पता नहीं इंग्लिश इतना, लारिसा ऐसा कुछ। लारिसा। सभी सुनने वाले भाइयों बहनों को दीपू श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। एक बार हो जाए, जोरदार तालियों में हो जाए, नमस्कार स्वीकार करें। और जो बुजुर्ग हैं उनको मेरा अंतिम नमस्कार। नहीं, बुरा ना माना, एक्चुअली आजकल हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। ताली में बहुत कंजूसी हो रही है, बहुत देर से देख रहा हूं। इतनी कंजूसी भी अच्छी बात नहीं। हमारा दोस्त इतना कंजूस, उसने सुबह सुबह 80 लाख रुपए की मर्सिडीज खरीदा, शाम को सीएनजी लगवाने चला गया। तो इतनी कंजूसी यहां नहीं होगी। एक और दूसरा दोस्त था इतना कंजूस, उसके घर में भयंकर आग लग गई, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाने के लिए अपने मोबाइल से मिस कॉल मार रहा है। तो इतनी कंजूसी यहां नहीं होनी चाहिए। एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू वेरी मच। सर बिल्कुल भी नहीं होगी। अनेबल ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज आर पीपल विद वेरी बिग हार्ट्स। इंग्लिश बहुत बोलती, जब से मैंने पीछे बोला कि हिंदी बोलो हिंदी बोलो। डोंट वरी सर, हिंदी में भी बोलेंगे। बट एक सवाल है मेरा आपसे। बोलो, बोलो। आपकी शादी हो चुकी है? शादी? इतना सीक्रेट पूछ लिया सबके सामने। चलो मैं बता देता हूँ खुले दिल से, मेरी हो गई। अब ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी जल्द ही शादी कर लूँ, तो कुछ टिप्स शेयर किए जाए। ओ टिप्स, ओके ओके ओके। मैं टिप दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। मांग भरने की सजा कुछ मैं इस तरह पा रहा हूं। एक बार सर वाह वाह हो जाए, वाह वाह। मांग भरने की सजा कुछ मैं इस तरह पा रहा हूं, अब मांग पूरी करते करते मांग मांग के खा रहा हूं। आप बताओ। तो मतलब शादी करूं कि नहीं? नहीं कर लो, क्या था? उसकी देखा दे रही है ना, वो जो आएगा उसके ऊपर है ना। Okay, let's see. We've got a lot of suggestions and advices from him. इंग्लिश मत बोलो, हिंदी में बोलो। सर प्रॉब्लम क्या है आपकी? मतलब आपको हिंदी नहीं आती? सॉरी, मुझे हिंदी नहीं आती कि आपको इंग्लिश नहीं आती? सब आज सीक्रेट यही हो जाएगा। मैं इंग्लिश में पैदल हूं। मैं मतलब देखो, पढ़ाई दो कारणों से की जाती है। वेरी सिंपल, पढ़ाई दो कारणों से की जाती है, एक शौक से, दूसरा खौफ से। रही बात शौक की, तो मैं फालतू के शौक पालता नहीं, और रही बात खौफ की, तो मैं किसी के बाप से डरता नहीं। और रही बात इंग्लिश की, तो मैं बता दूं, इतने खुददार थे हम कि कभी स्कूल ना जाते थे। वाह वाह हो जाए। इतने खुददार थे हम कि कभी स्कूल ना जाते थे। वो तो लड़कियों के शौके दीदार ने हमें ग्रेजुएशन करा दिया। पूरा भरा बैठा हूं मैं। अब मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में। आप लोगों को वाह वाह बोलना है। इतनी हसीन हो आप, इतनी हसीन हो आप, खुद को दुनिया की नजरों से बचाया करो। इतनी हसीन हो आप, खुद को दुनिया की नजरों से बचाया करो। आंखों में काजल लगाना ही काफी नहीं, गले में नींबू मिर्ची भी लटकाया करो। जी सर, नेक्स्ट टाइम ये जो नेकलेस है, एक नींबू एक मिर्ची, एक नींबू एक मिर्ची। हाँ मतलब बता दिया मैंने, पहले ना बोलना। उससे तो बेहतर मैं शादी कर लूं। अच्छा, मंगलसूत्र पहन लूं। वो बता दूं, वो सीक्रेट बता दूं, सीक्रेट जो तुम मेरे घर आई थी। ये मेरे घर आई, कब हुआ था सर? ये मेरे घर आई, इसने जहां जहां रखा कदम मैंने जमीन चूम ली। वाह वाह हो जाए। इसने जहां जहां रखा कदम मैंने जमीन चूम ली, और ये बेवफा जाते हुए मेरी मां से बोली, आंटी आपका बेटा मिट्टी खाता है। सब सर मुझे लगा वो चीज आपके बीवी ने बोली थी। चुप रहो, बोलने दो। आप सही बात तो बताइए। अंधेरी से आया हूं। बैठकर महबूबा की बाहों में ऐसा जोश आया, बैठकर महबूबा की बाहों में ऐसा जोश आया। फिर क्या, बीवी ने देख लिया, सीधे आईसीयू में होश आया। चलिए लेरिसा के लिए जोरदार ताली हो जाए, जोरदार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। लेट्स गिव इट अप फॉर आवर कॉमेडियन दीपू श्रीवास्तव। बस बस हो गया। क्या सर? हूं ना मैं। इंग्लिश
चलिए आइए, इतनी देर से मैं आपको वार्म अप कर रहा था, अपनी दुकान खोलता हूं। ताली में चाहे कंजूसी हो ना कंजूसी हो, हम लोग ताली बजवा लेते हैं, चाहे जितनी कंजूसी आप करो। और जो ताली नहीं बजाता है उसको इतना खतरनाक श्राप देता हूं कि अगले जन्म घर घर जाके बजाना पड़ता है। तो ये नौबत नहीं आएगी, एक बार हो जाए हो जाए। थैंक यू वेरी मच। और वैसे भी जो पीछे खड़े हैं एंजॉय कर रहे हैं लेकिन ताली नहीं बजा रहे हैं, उनके लिए खतरनाक शेर है, खासकर पीछे वालों के लिए। और मुझे विश्वास है कि उस शेर सुनने के बाद ताली मिलेगी जबरदस्त पीछे वालों के लिए कि तेरे गुनाहों की सजा तुझे ऐसी मिले, तेरी गुनाहों की सजा तुझे ऐसी मिले, तुझे बड़ी जोर से लगी हो कहीं बैठने की जगह ना मिले। चलो भैया, ताली मिली, पेमेंट पक्का। और वैसे भी मेरा ही मानना है कि जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे उससे पूछो फिर कब हंसे। चलिए आइए, कुछ मिनट आपके साथ रहूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गाने सुने, डांस देखा, कुछ 15-20 मिनट मुझे भी झेलें। और जो मैंने लाफ्टर चैलेंज में, कॉमेडी सर्कस में और इस लाफ्टर में मैंने जो भी सुनाया है आपको सुनाऊंगा। अच्छे लगे हैं तालियां दीजिएगा, और ना भी अच्छा लगा, ना भी तालियां देंगे तो मैं क्या बिगाड़ लूंगा। जोक लतीफे बनाने के लिए हम लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ता है। हमारी आपकी आम जिंदगी में डेली जो होता है, डेली रूटीन में, वही हम शाम को सुनाते हैं। हमारा जोक हो जाता है, पब्लिक हंसती है, 4 पैसे मिल जाते हैं, हमारा काम हो जाता है। अभी की बात थी, शाम को मैं अंधेरी से ड्राइव करके आ रहा था हाईवे पे, कार, गाड़ियों के पीछे लिखा होता है फिल्मों के नाम। पहले लिखे होते थे मैंने प्यार किया, मैं तुलसी तेरे आंगन की, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ओगे टाटा, फिर मिलूंगी, हॉर्न प्लीज, वाशी भयंदर पनवेल, दीपू दी गड्डी, पहले लिखा था। लेकिन बाद में फिल्मों के नाम लिखने लगे गाड़ियों के पीछे। आप भी देखते होंगे, आप भूल जाते होंगे पढ़ के, हम लोग उससे कुछ निकालते हैं। अभी गाड़ी चला के आ रहा था हाईवे पे अपनी कार, आगे एक टेम्पो जा रहा था मेरे आगे, उसके पीछे लिखा था सावन को आने दो। वेरी सिंपल, सावन को आने दो लिखा है, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं। आधे घंटे के बाद मेरे पीछे बड़ी टेम्पो ने मेरे को ओवरटेक किया, और ओवरटेक करके आगे वाली जा रही टेम्पो को जोर से टक्कर मारा, धड़ाम से। और जिसने टक्कर मारा उसके पीछे लिखा था आया सावन झूम के। ऑन द स्पॉट दिमाग लगाइए, कॉमेडी निकलेगी। अभी मैं अंधेरी में लोखंड वाला में ऑटो रिक्शे में घूम रहा था, शाम को घर पहुंचा, रिक्शे से उतरा, रिक्शे वाले को पैसे दिए और पीछे देखा, इसके पीछे लिखा था मां का आशीर्वाद। मैंने ऑटो वाले को, अरे भैया यार तुमने नया ऑटो खरीदा, पीछे लिख दिया मां का आशीर्वाद, आज के जमाने में इतना प्यार। रिक्शे वाला बोला भाई जान देना है। मैं बोला क्यों लिखवाया मां का आशीर्वाद? बोले उसी का सारा दागीना जेवर बर्तन बेच के तो रिक्शा खरीदा है। कुछ भी। और तो और कॉमेडी हर जगह होती है। बच्चे अगर स्कूल में टीचर से बात करें, मम्मी पापा से बात करें, दुकानदार से आप सामान खरीदिए तो क्या जवाब देता है, वहां भी कॉमेडी। सारे बच्चे बैठे हैं क्लास में, स्कूल चल रहा है, टीचर आया, एक बच्चे को बुलाया, बेटे रिंकू इधर आओ। जी मास्टर जी। जी मास्टर जी, कल आप स्कूल क्यों नहीं आए थे? कल स्कूल क्यों नहीं आए? मास्टर जी वो आपके कहने पर कल मैं डर्टी पिक्चर देखने गया था। मेरे कहने पर डर्टी पिक्चर? मैंने कब कहा? आप ही तो रोज कहते हो विद्या में मन लगाओ। दूसरे बच्चों को बुलाया, बेटे प्रकाश इधर आओ। जी मास्टर जी, एक संस्कृत का वाक्य है तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ? हिंदी में ट्रांसलेट करो, तमसो मां ज्योतिर्गमय। बच्चा बहुत शैतान था, बच्चा बोला तमसो मां ज्योतिर्गमय, हाँ इसका हिंदी में मतलब हुआ तुम सो जाओ मां, मैं ज्योति घर जा रहा हूं। एक और बच्चे को बुलाया, बेटे इधर आओ। सार्थक इधर आओ। जी मास्टर जी, एक्चुअली मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा हिस्ट्री में कितना नॉलेज है, कुछ भी पूछो। बताओ हु वाज मिस्टर चंद्रगुप्त मौर्य? हु वाज मिस्टर चंद्रगुप्त मौर्य? बच्चा बहुत शैतान, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य वाज सन ऑफ मिस्टर गणपति बप्पा मौर्य। कुछ भी। एक बच्चे को मैंने कल देखा, परसों दिवाली वाले दिन, दोपहर को मम्मी के साथ जा रहा रोड पे, मम्मी के साथ दिवाली वाले दिन, मम्मी प्यारी सी हैं, रोड पे जा रही हैं, साथ में बच्चा है। अचानक बच्चा बोलता है मम्मी से, मम्मी मम्मी आज ना, आज दीपावली है, आज मैं खूब क्रैकर्स फोड़ूंगा, खूब पटाखे फोड़ूंगा और क्रैकर्स में वहां से लूंगा। मम्मी बोली हट, वहां से लोगे? वो कोई दुकान है?
वो तो गर्ल्स हॉस्टल है। बच्चा बोला अच्छा, कल रात में पापा एक अंकल से कह रहे थे सारी फुलझड़ियां वहीं रहती हैं। थैंक यू। ये बच्चे हैं आज के, और ये बच्चे भी देश के भविष्य होते हैं। यही बच्चे बड़े होकर शाहरुख, सलमान, ऐश्वर्या बनते हैं। अदरवाइज लालू यादव, शक्ति कपूर, राखी सावंत तो बन ही जाते हैं। मैंने एक आइटम पेश किया था बीच में लाफ्टर चैलेंज में, पहले वाले में। उसका मैंने नाम रखा था फिल्मी रेलवे अनाउंसमेंट। आप याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा। हर जगह नाम बदले जा रहे हैं। बॉम्बे, मुंबई, कलकत्ता, कोलकाता, बंगलोर, बंगलुरु, मद्रास, चेन्नई, वीटी स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कुर्ला स्टेशन लोकमान तिलक टर्मिनस। मैंने दिमाग लगाया, इसी तरह नाम बदले गए तो आगे चल के क्या होगा 10 साल बाद। पूरे हिंदुस्तान की रेलवे स्टेशन और सारी ट्रेनों के नाम चेंज कर दो। उनकी जगह फिल्म स्टार्स के नाम रख दो, हीरो हीरोइन के, जैसे गोविंदा जंक्शन, शाहरुख खान मेल, ऋतिक रोशन एक्सप्रेस, राखी सावंत मालगाड़ी। अब सोचिए ऐसा हो जाए तो रेलवे अनाउंसर परेशान होगी। अहमदाबाद में, मुंबई में, चेन्नई में अनाउंसर परेशान। सबसे पहले वीटी स्टेशन, अटेंशन प्लीज, यात्री कृपया ध्यान दें, यह मध्य रेलवे की करीना कपूर रेलवे स्टेशन है, कृपया इसे गंदा ना करें, यह आपकी संपत्ति है, संभाल के प्रयोग करें। पता चला अहमदाबाद में क्या होगा, नमस्कार, यह पश्चिम रेलवे का शक्ति कपूर रेलवे स्टेशन है, कृपया अपनी बीबी और बहू बेटियों को अकेला ना छोड़ें। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से दूर खड़े रहे, वहां से सुपर फास्ट ऋतिक रोशन एक्सप्रेस गुजर रही है। यह गाड़ी रास्ते में अमीषा पटेल की जगह सुजैन खान पर ठहरेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर चली आ रही मलिका शेरावत मेल में कोई भी यात्री यात्रा न करे। यह गाड़ी साफ सफाई धुलाई के लिए यार्ड में जाएगी। आमिर खान एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्री बिल्कुल जल्दबाजी न करें। यह गाड़ी साल 2 साल में एक दिन चलाई जाती है। आखिर बोला नमस्कार, ये पश्चिम रेलवे का खतरनाक गुलशन ग्रोवर जंक्शन है, कृपया बिना टिकट यात्रा न करें, दलालों से सावधान रहें, आपकी यात्रा मंगल में हो, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। झगड़े, देखिए बच्चे अगर झगड़ा करते हैं तो हम लोग उसको मना लेते हैं। हम और आप झगड़ा करते हैं, सीधा पुलिस स्टेशन। लेकिन मुझे मजा आता है जब लड़कियां झगड़ा करती हैं। लड़कियों के झगड़े में होता कुछ नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हमारी गार्डन में 2 लड़कियां झगड़ा कर रही हैं बिल्डिंग के नीचे। अब देखिए कुछ नहीं है, झगड़ा बिल्कुल छोटा सा, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है। पहली बोली, देख शीला मैं तेरे से कह देती हूं, नाटक नहीं करना, समझी क्या, चल जा, तेरी जब शादी होगी तेरा होने वाला हस्बैंड लंगड़ा होगा। दूसरी बोली, तू ऐसा बोली, चल जा, मैं भी कह देती हूं, तेरी जब शादी होगी तेरा होने वाला हस्बैंड अंधा होगा, तेरा अंधा होगा, तेरा लंगड़ा होगा, तेरा अंधा होगा, तेरा लंगड़ा होगा। ऐसे ही झगड़ा चल रहा है। पीछे दूर बैठे 2 भिखारी, एक अंधा और एक लंगड़ा, उनको बहुत मजा आ रहा था। जब झगड़ा खत्म हो गया तो लंगड़ा भिखारी आगे आया और बोला तो मैडम सुनिए, हम दोनों रुके कि जाएं? वैसे भी मेरा मानना है कि अपने अंदर कोई बैड हैबिट, गंदी आदत हावी मत होने दीजिए। क्योंकि हमारी बिल्डिंग में एक साहब हैं, इतनी गंदी आदत, पहले उनके पास कार थी, कार, रिसेशन आया, मंदी आई, कार बिक गई। अब कार बिक गई, लेकिन कार चलाने की स्टाइल नहीं भूले, सिर्फ एक्शन, बिना चाबी, बिना कार के, रोज वही पुरानी आदत। सूट वूट पहनते हैं काम पे जाने के लिए, नीचे उतरे लिफ्ट से, बाहर निकले, इधर उधर देखा, कोई गाड़ी नहीं है, कोई चाबी नहीं है, सिर्फ एक्शन, झूठ मूठ। एक दिन हो गया मैंने देख लिया, 2 दिन हो गया मैंने देख लिया, 4 दिन हो गया मैंने देख लिया, 5 दिन के बाद देखा वो अब उस बिल्डिंग का जो वॉचमैन है उसने भी उनको ज्वाइन कर लिया। वॉचमैन कह रहा, आओ साहब पीछे गाड़ी लो 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 लो। हमने वॉचमैन को बुलाया, इधर साहब क्या बात है, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये आदमी तो पागल हो गया, तुम भी पागल हो गए, इसको क्यों नहीं समझाते हो? साहब हम काय को समझाएगा। मैं बोला क्यों? बोले यही आदमी हमको यही गाड़ी धोने का महीने में 500 रुपया पगार देता है। और वैसे भी कॉमेडी हर जगह होती है। मैंने पहले बताया, अभी मैं हैदराबाद जेल में कॉमेडी करके आ रहा हूं। कुछ दिन पहले हैदराबाद गया, वहां 2000 कैदी बैठे हैं। जेलर आया, खड़ा हुआ, कैदी नंबर 420 रामलाल,
तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि कल सुबह ठीक 7 बजे तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। इतना सुनते ही रामलाल जोर से हंसा। पागल। सुबह बोले क्यों? 8 बजे तो सो के उठता हूं। फिर बुलाया, कैदी नंबर 840 चंद्र प्रकाश, तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि कल सुबह ठीक 7 बजे तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। इतना सुनते ही चंद्र प्रकाश बोला 7 बजे लटकाया जाएगा? उतारा कब जाएगा? कुछ भी। हमारे जो बेवड़े भाई होते हैं, टुन फुलटू 24 घंटे पिए हुए, उनसे भी कॉमेडी निकलती है। एक हमारा दोस्त 24 घंटा पिया हुआ टुन भागा भागा सीधे हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल, डॉक्टर किधर है? डॉक्टर किधर है? हाँ मैं डॉक्टर हूं, क्या बात है? अरे मेरे को दोनों आंखें डोनेट करना, कैसे करने का? दोनों आंखें डोनेट करना, कैसे करने का? अरे वेरी सिंपल, आप अंदर आ जाइए, आपकी आंखें चेक होंगी, अच्छी निकली डोनेट कर दो। ओके जल्दी करो। वो अंदर आया, उसकी आंखें चेक की गई, आंखें अच्छी थी। डॉक्टर ने बोला भाई तुम डोनेट कर सकते हो, आपको आखिर में कुछ कहना है? अरे बाबा, अरे मुझे कुछ खास नहीं कहना है, मुझे इतना ही कहना है मेरी दोनों आंखें जिसे भी लगाओ उसे बता देना कि 2 पैक पीने के बाद ही खुलती है। वहां से भागा दूसरे हॉस्पिटल में गया। डॉक्टर किधर है? डॉक्टर किधर? हाँ मैं डॉक्टर हूं, क्या बात है? आप शराब छुड़ा सकते हो? आप शराब छुड़ा सकते हो? बोले हाँ बिल्कुल 100%, वो भी गारंटी के साथ। अच्छा फिर उड़न पुलिस ने 4 बोतल पकड़ के रखी, छुड़ा के बताओ। वहां से निकला, रास्ते पे मैं मिल गया। अरे दीपू भाई कसम से, मां कसम ना, आप मिल गए, मजा आ गया। बोले क्या हुआ क्या? अरे सोचता हूं मैं शराब आज छोड़ दूं, मैं सोचता हूं आज शराब छोड़ दूं। मैं बोला अच्छा कब छोड़ेगा? पर साला किधर छोड़ूं, सब कमीने हैं, पी जाएंगे। थैंक यू। आइए कुछ मिनट आपको ले चलता हूं स्वर्ग और नर्क में, सिर्फ 2 मिनट, और बहुत मजा आएगा अगर ध्यान देंगे। हम लोगों ने बचपन में सुना है, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि अच्छा काम करो स्वर्ग मिलेगा, गलत काम करो तो नर्क मिलेगा। वेरी सिंपल। लेकिन मैंने सोचा ऊपर क्या होगा, कैसा होगा ऊपर? तो मैंने कल्पना किया है कि बीच में दीवार होगी, यमराज बैठा होगा, इधर स्वर्ग है इधर नर्क है, टेबल चेयर डाल के बैठा है यमराज। जो मर के जाएगा उसने अच्छा काम किया तो स्वर्ग, गलत काम किया तो नर्क। लेकिन यमराज को टसन है, चिढ़ा हुआ है टकले आदमी से। यमराज जिसको देखता है मर के जा रहा है सीधा उसको नर्क भेजता है। अब एक मर के जा रहा है ऊपर, ध्यान दीजिएगा, एक आदमी मर के जा रहा है। यमराज इधर आप, तू धरती पे नीचे क्या था? साहब धरती पे तो बाल आ गया है, अब तो धरती पे हम टकले रहे, अब तो बाल आ रहा है। टकला था ना, चल नर्क में, चल चल, तुम लोग इसी लायक हो, इसी काबिल हो, चल नर्क में। नहीं नहीं ऐसा कैसा नर्क, चलो हम धरती पे अच्छा अच्छा काम किया। क्या किया बोल? सन 2010 में भिखारी को 3 रुपया दिया, सन 2015 में एक बुढ़िया को 5 रुपया दिया, सन 2017 में एक भिखारी को फिर 5 रुपया दिया। बोले और? साहब और तो कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना, ये ले 13 रुपए, चल नर्क में, चल चल, तुम लोग इसी लायक हो। नहीं नहीं ऐसा कैसा नर्क, चलो हम पढ़े लिखे, हमारा इंटरव्यू ले लो। बोले टकले तुझको तो मैं नर्क भेज के मानूंगा। रामू जरा स्वर्ग जाओ, पढ़े लिखे 2 आदमी लाओ, एक सरदार जी एक बंगाली दादा, पढ़े लिखे। अब ये इधर खड़ा है, पापा जी इधर आइए। ओ जी दसो यमराज महाराज, जरा डॉग की स्पेलिंग सुनाइए। ओ यार डॉग बोले तो डीओजी डॉग, देखा सब पढ़े लिखे। बंगाली दादा आप इधर आइए। ओडी बाबा की रे, जरा कैट की स्पेलिंग सुनाइए। ओडी बाबा कैट बोले तो CAT कैट, देखा सब पढ़े लिखे। तू इधर आ, चल चिंच पोकली की स्पेलिंग सुना। नहीं नहीं हमसे कठिन पूछ रहा हूं, उनसे सरल पूछ रहा हूं, एक चांस और। बोले तुझको तो मैं नर्क भेज के मानूंगा। पापा जी बताइए अमिताभ का पूरा नाम। ओ यार अमिताभ फुल नेम अमिताभ बच्चन, देखा सब पढ़े लिखे। बंगाली दादा आप बताइए हेमा मालिनी के हस्बैंड का नाम। ओले बाबा हेमा का हस्बैंड बोले तो धर्मेंद्र, देखा सब पढ़े लिखे। तू इधर आ, चल संजीव कुमार के चाचा का नाम बता। बोले नहीं नहीं हमसे कठिन पूछ रहा हूं, हमसे सरल पूछ रहा है, एक आखिरी चांस लास्ट, अगर हम नहीं बता पाऊंगा तो हम खुद नर्क चला जाऊंगा बाबू। बोले तुझको तो नर्क भेज के मानूंगा। पापा जी बताइए भारत देश कब आजाद हुआ? और यार आजादी फ्रीडम बोले तो 1947 हुई जी, देखा सब पढ़े लिखे। बंगाली दादा आप बताइए आजादी में लगभग कितने लोग मरे होंगे? उड़ी बाबा आजादी में मरा होगा लगभग लाखों, देखा सब पढ़े लिखे। तू इधर आ, चल लाखों लोगों के नाम बता। और वैसे भी किसी ने फिश को बातें करते नहीं सुना होगा, मैंने सुना है।
एक छोटी फिश अपनी माँ से यानी बड़ी फिश से बोली, माँ हम लोग पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं रहते। फिश की माँ यानी बड़ी फिश बोली, बेटी हम लोग फिश हैं इसलिए पानी में रहते हैं, जमीन पर तो सेल्फिश रहते हैं। और आप लोगों के अंदर जोश लाने के लिए 4 लाइन कहूंगा, अच्छी लगे तालियां दीजिएगा, ना भी अच्छी लगे तो मैं क्या बिगाड़ूंगा। जोश लाने के लिए मुझे लगे कि आप लोग सुन रहे हैं कि सफर में भीड़ तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। कोई यहां किसी को राह नहीं देता, मुझे गिरा कर अगर तुम चल सको तो चलो। थैंक यू। और वैसे भी मेरा ही मानना है कि किसी को खुलकर या खिलखिलाकर हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी को दिल दुखाना ये मेरी आदत नहीं। इसी आदत को आपके सामने रखता हूं, हमारा काम हो जाता है। आप लोग जब ट्रेन में सफर करते हैं, हर आदमी ट्रेन में कभी ना कभी सफर करता है और किया होगा। हम लोगों को ट्रेन में बहुत कैरेक्टर मिलते हैं, बहुत सारे भिखारी अलग अलग कैरेक्टर से मिलते हैं। अभी हाजी अली जाइए, हाजी अली दरगाह, ढेरों भिखारी मिलते हैं, लेकिन सब शाने होते हैं, सबको मालूम होता है भीख कौन देगा। अब मैं रास्ते पे जा रहा हूं, बूढ़ा बाबा सो रहा है दूर से, मैं जैसे ही बाजू से क्रॉस हुआ अचानक मेरे को देख के शुरू हो गया, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। मैं बोला ए तू बाबा है कि बप्पी लहरी। अंदर पहुंचा मजार के अंदर, फाइनली पीर बाबा ने मेरे को देखा, बोले इस छोकरे से पैसे जरूर निकलवाऊंगा। बड़ा सा मोर का पंख निकाला, मेरे सर पे दे मारा, या बच्चा बाबा ने सबसे पहले तुझको देखा है, बाबा कुछ दे। मैं बोला 10 रुपए ले। अल्लाह तुझ पर मेहरबान हुआ, तेरे बच्चे पढ़ लिख जाए, बाबा कुछ दे। मैं बोला 50 रुपए लो, तेरी सारी मुराद पूरी हो जाए, बाबा कुछ दे। मैं बोला सब पैसा लो, पूरा पैसा लो। बाबा खुश हुआ बोल बच्चा क्या चाहिए मांग ले, अच्छा मेरे पैसे वापस दे। हर तरफ कैरेक्टर मिलते हैं। एक हमारे एरिया में भिखारी आता है, लोखंड वाला में भिखारी, सबसे 1 रुपया मांगता है और कोई नहीं देता है। सब लोग बोलते कल आना। ए माई 1 रुपए देना, 1 रुपए का सवाल है, चल कल आना। ओ बाबूजी 1 रुपए का सवाल। अरे जाओ यार कल आना। मेरे सामने आ गया, ओ साहब ओ काले कोट वाले साहब 1 रुपए का सवाल है। अरे जाओ यार कल आना। जैसे ही मैंने बोला कल आना, मुझे ही भड़क गया, बोला क्या कल आना। मालूम है तुम लोगों के कल आना के चक्कर में इस पूरे अंधेरी लोखंड वाला में 1 लाख रुपए फंसे हैं। कोई सॉफ्ट स्पोकन होता है भिखारी, वैरायटी होती है भिखारियों में। कोई बहुत लाउड होता है, कोई प्यार से बोलता है। एक भिखारी है बहुत पोलाइटली बोलता है, प्यार से, ए बाबू 10 रुपया दे दे बाबू, ए बाबू 10 रुपया दे दे बाबू, रिचार्ज कराऊंगा। ए बाबू 10 रुपया दे दे बाबू, गर्लफ्रेंड से बात करूंगा। मैं बोलो भिखारी ने गर्लफ्रेंड बनाया है? नहीं, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया है। ट्रेन की मैं बात कर रहा था, ट्रेन में कैरेक्टर बहुत मिलते हैं, उनसे भी कुछ कॉमेडी निकलती है। ट्रेन जब फास्ट चलती है तो लोग हिलते हैं। फास्ट चल रही, धपड़ 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 धपड़, हम लोग हिल रहे हैं बैठ के। एक न्यूली कपल आदमी, कल शादी हुई आज ट्रेन में, कल शादी आज ट्रेन में बैठा है, हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे हैं, हिल रहे हैं, ट्रेन फास्ट, दपड़ दपड़ दपड़। वाइफ बोली, ए सुनो मेरे यहाँ कंधे में दर्द है। अच्छा कंधा इधर लाओ। ए सुनो मेरे यहाँ मेरे हाथ में दर्द है। अच्छा हाथ इधर लाओ। सुनो मेरे इस दूसरे हाथ में दर्द है। अच्छा हाथ इधर लाओ। ऊपर की बर्थ में बैठे थे 70 साल के दद्दू, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने नीचे देखा, बोले बाप रे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर जा रहा है, ऑन द स्पॉट पर्चा बना रहा है। उनसे रहा नहीं गया, वो नीचे झांक के बोले तो बेटा पाइल्स का इलाज करते हो क्या? और वैसे भी हर 100 किलोमीटर में पानी का टेस्ट चेंज होता है, भाषा चेंज होती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अभी बाहर एक वॉचमैन मिला, बोला साहब जी ये श्याम सिंह का मोबाइल कहाँ मिलेगा? बोले मुझे क्या मालूम, एड्रेस क्या है? साहब एड्रेस तो इधर ही का है। अबे कमीने, अभी श्याम सिंह नहीं सैमसंग बोल, चल। लैंग्वेज
अब लैंग्वेज से देखिए मेरे साथ क्या कॉमेडी हुई, ध्यान दीजिएगा। आज से 10 साल पहले मैं पहली बार गया था चेन्नई। मुझे वहां की भाषा आती नहीं थी। मैं चुपचाप होटल के अंदर बैठ गया, रूम लॉक किया, बैठा हूं। अचानक बेल बजी, टिंग टोंग, दरवाजा खोला, वेटर आया, बोला वड़क्कम। वड़क्कम, शायद नाम पूछ रहा है, दीपू श्रीवास्तव। चला गया, शाम को चाय लेके आया, 4 बजे बेल बजाया, टिंग टोंग, दरवाजा खोला, वेटर बोला वड़क्कम। यार सुबह तो बताया था, दीपू श्रीवास्तव। चला गया, 8 बजे रात को खाना लेके आया, बेल बजाया, टिंग टोंग। जैसे मैंने दरवाजा खोला, वेटर बोला वड़क्कम। यार सुबह बताया, शाम को बताया, फिर नाम पूछ रहा है। मैंने वहीं से अपने बड़े भैया को फोन किया, गजोदर भैया को। मैं बोला भैया ये हर बार ये वड़क्कम बोल रहा है, नाम पूछ रहा है, मैं हर बार नाम बता रहा हूं, फिर भी ये वड़क्कम बोल रहा है। बोले पागल हो। अरे बाबा ये तुम्हें इज्जत दे रहा है, वड़क्कम का मतलब होता है नमस्कार, ये तुम्हें इज्जत दे रहा है। मैं बोला ओहो इतनी बड़ी गलती। अब सुबह सुबह ये 7 बजे चाय लाएगा, इससे पहले ये बोले वड़क्कम, मैं बोलूंगा वड़क्कम। अब सुबह सुबह 7 बजे बेल बजी, टिंग टोंग, दरवाजा खोला, इससे पहले वो बोल दे, मैंने ही बोल दिया वड़क्कम। वेटर बोला दीपू श्रीवास्तव। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने एंजॉय किया या नहीं किया, एक बार जोरदार तालियों से बता दीजिए।